पर मैं रुकी नहीं। मैंने बैल्कनी से सीधा नीचे देखा। नीचे गार्डन की मिट्टी गीली थी। मैंने बैल्कनी की रेलिंग पकड़ी और सीधा नीचे कूद गई। गीली मिट्टी ने मेरे गिरने का झटका झेल लिया। उस वक्त मैं थोड़ा लड़खड़ाकर उठी और सीधे गेट की तरफ भागी, जहां कॉलोनी का चौकीदार अपनी टॉर्च लेकर घूम रहा था। मैं चिल्लाती हुई उसकी तरफ भाग रही थी। काका बचाइए। मैं हड़बड़ाते हुए कांपते हुए उसके पास पहुंची। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कहने लगे, बेटी, इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर अपने कमरे की खिड़की देखी। उस वक्त वहां एकदम अंधेरा था, कोई साया नहीं था। मैंने उन्हें पूरी बात बताना सही नहीं समझा, इसीलिए चौकीदार काका मुझे घर के अंदर ले गए। जब हम मेरे कमरे में पहुंचे तो वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बस खिड़की का कांच टूटा हुआ था और टेबल पर रखा मेरा लैपटॉप, वो तो स्लीप मोड में जा चुका था। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। वहां पर एक पुराना डॉक्यूमेंट खुला था जिस पर मैं काम कर रही थी। मैंने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और उस रात कमरे की सारी लाइट जलाकर वहीं चुपचाप बैठी रही। अगली सुबह मैंने काका से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले वहाँ एक कपल रहता था। दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते थे और तो और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। पर एक बात थी, उसकी बीवी बहुत सीधी थी, लेकिन उसका पति ज़्यादातर शराब पीकर उसे मारता था। एक दिन गुस्से में आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया। वो भी ठीक ऐसी ही रात थी जिस दिन तेज बारिश हो रही थी। बस तब से वो घर खाली ही पड़ा था। तुम्हें देने के बाद तब भी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आज वही दिन दोबारा दोहराया गया। इसी